ममो, आपके कमर में जब दर्द होता है वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप करती हैं, कितने सेकंड्स के लिए करती हैं? आज हम इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का खिंचाव ये नॉर्मल हो गया है। जब तक आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, आपको कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन जैसा कि आज का टॉपिक है बैक पेन, सो बैक पेन की बहुत सी डिफरेंट रीजंस होती हैं। किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का शियाटिका होता है, अरकुन्निसा, किसी के मसल्स वीकनेस की वजह से होता है, किसी की हर्निएटेड डिस्क होती है, किसी का डिस्क बल्ज होता है। सो हम आज जेनेरिक वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर मैं मामा के साथ 6 मूव्स करने जाऊंगा और ये 6 मूव्स वो हैं जो आपके साथ साथ इन सब को बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह। आप लोग इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो, लेकिन इन एक्सरसाइजेस में जमीन पे लेटने से पहले अपनी फुल बॉडी वार्म अप लाजमी करें, जिसमें 1 मिनट तक स्टैंडिंग वॉक है जो मामा के साथ मैं पहले से कर चुका हूँ। सांस इनहेल और एक्सहेल अपनी हर मूवमेंट के साथ खुद करना है। अब आप मेरे कंधे पे रखेंगे ये वाला कोई भी हाथ मेरी तरफ फेस करके, इस वाली और इस वाली टांग, दाई और बाई टांग को आपने आगे पीछे आराम आराम से स्विंग करना है। वेस्ट पे हाथ रख के बिल्कुल अपनी टांग को ढीला छोड़ के लचक बढ़ानी है अपनी कमर की। वेरी नाइस। कोशिश करनी है कि ये जो वार्म अप की मूवमेंट्स हैं ये आप लोग आराम से कर लो ताकि होल्डिंग आइसोमेट्रिक जितना हो वो बहुत आसानी से हो। अब कुछ लोग हैं जो इससे ज्यादा जाएं उनको दर्द होगा क्योंकि उनका पोस्टीरियर चेन में जो पिछली जगह है जिसमें लोअर बैक आ रहा है, हिप्स आ रहे हैं, हैमस्ट्रिंग्स आ रहे हैं और नीचे पट्टों तक जहाँ सारा इलाका पीछे से लेके खिंचा हुआ है, तो वो आपको अलाउ ही नहीं करता इससे ज्यादा झुकने को। इसी के साथ ही 2 और मूव्स हैं जो हम खड़े होकर करना चाहेंगे। उन मूव्स में हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में ये होता है कि आपने अपने टांगों को थोड़ा सा खोल लेना होता है, ऐसे अपने हाथों को अपने वेस्ट पे रखना होता है, अपने हिप्स को पीछे मूव करके रुकू की पोजीशन में आना होता है और वापस जाना होता है। आपने रुकू करना है और वापस आना है। इसमें 2 गलतियां नहीं करनी है आपने। पहला, बैक को बेंड नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये देखिए मेरी तरफ, ऐसे नहीं करना। वेस्ट पे हाथ रख के कंधों को पीछे रख के, बजाय इसके कि मैं झुक रहा हूं, मैं इधर लॉक करके, इसको हम बोलते हैं स्कैपुलर रिट्रैक्शन। यहां पे अपने कंधों को पीछे लॉक करके मैं अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना शुरू करूंगा तो ऑटोमेटिकली सीधी कमर के साथ मैं नीचे आऊंगा। गौर से देखिएगा, पहले गलत करके बताता हूं, ये गलत है। यहां इधर पेन आ रहा है, हाँ, क्योंकि इसका जोर सारा इधर आ रहा है। स्कैपुलर रिट्रैक्शन, लॉक, लुक एट दिस। इज देयर एनी डिफरेंस? इसमें हाँ, खुबा नहीं बनाना आपने। इसको हम बोलते हैं जेफरसन स्ट्रेच। ये जो जेफरसन है ना, ये अच्छा है, लेकिन आज हम लोग गुड मॉर्निंग्स कर रहे हैं तो गुड मॉर्निंग में हिप्स को, ये देखें, हिप्स को पीछे मूव करना है, टांगों को बेंड करना है और नीचे तक जाके फिर वापस ऊपर आना है। तो आपको लगेगा पता कि आपके लोअर बैक और आपके हैमस्ट्रिंग तक आ रहा है। गो, माशाल्लाह। घुटनों को बेंड करें मामा। ओ यस, ऑल द वे अप। 10 टाइम्स आपने ये करना है। जिन लोगों को वेस्ट पे हाथ रख के झुकना मुश्किल लग रहा है वो यही काम कुर्सी को पकड़ के कर सकते हैं। कुर्सी को पकड़े, हिप्स को पीछे करें, वापस आए, कुर्सी को पकड़े, हिप्स को पीछे करें, वापस आए। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो हम लोगों ने एडक्शन एबडक्शन इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने अगर इंटरनल एक्सटर्नल, ये हिप की रोटेशन होती है, एबडक्शन एडक्शन, 1 2 3 4, ये मैं इसलिए 5, कर रही हूँ कि मुझे अकेले 6, जब मैं कर रही होती हूँ मुझे काउंट 7, याद नहीं रहती कि पहले 8, एक की करूँ फिर दूसरे, ये 9, आदत हो गई दोनों को माशाल्लाह, चलाने 10। अब इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप्स, 1 2। आप लोग ये बात जान के हैरान होंगे कि कमर का दर्द ज्यादातर एसोसिएटेड होता है आपके पिरिफॉर्मस मसल से। ये जो हिप के मसल आपके, जिसको आप ग्लूट्स बोलते हो, जब आपके बटक्स, हिप्स और ग्लूट्स मसल वीक होता है तो लोड आपका सारा नीचे नीज पे जाता है, एंकल पे जाता है और ऊपर की तरफ ये दर्द ट्रेवल करता है। इसलिए जिस इंसान की पिंडलियां जितनी मजबूत होंगी, जिसकी टांगे जितनी स्ट्रांग होंगी और हिप्स जितने स्ट्रांग होंगे, वो उतना ही ज्यादा बैलेंस कर सकेगा अपनी बॉडी में। अब इसके बाद आखिरी जो वार्म अप के अंदर है वो ग्राउंड को टच करना है, नीचे झुक के, ऊपर आके काफ्स रेजेस करने हैं। दोनों टांगों को खोलें, शोल्डर विड्थ अपार्ट, ग्राउंड को टच करें, वापस आए। वेरी नाइस। अभी आपने इसमें एक गलती की है, थोड़ी सी मामूली सी, आपने पांव बहुत बेंड कर दिए थे।
अच्छा, वो जब नहीं घुटनों को बहुत बेंड कर देंगी ना हाँ, तो वो खिंचाव माइनस हो जाएगा। अच्छा, यानी घुटनों को उतना बेंड करना है जितनी मजबूरी है आपकी। अच्छा, बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्ट नहीं देनी। अच्छा, स्ट्रेट लेग के साथ जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जा नहीं सकेंगे तो हम बेंड का अलाउ कर रहे हैं। अभी मैं हूं, मुझे बेंड करने की अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं है, ये देख रही है, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा। अभी मैंने जो पाँव खोले ज्यादा है या ठीक है? हाँ, ज्यादा आपने इसलिए खोले क्योंकि आपके लिए अलाउ है। अच्छा, जितने कम करती जाएंगी उतना टफ होता जाएगा। आपने जितने खोले हैं इतने बिल्कुल ठीक है। घुटनों को थोड़ा सा बेंड करेंगी, हल्का सा मामूली सा खम देंगी, मामूली सा, बस ये। अब आपके खिंचाव ज्यादा पड़ा। इसमें भी वही करना है, बैक का कुब्बा नहीं बनाना, बैक का स्कैपुलर रिट्रैक्शन करके जाना है, कंधों को पीछे, छाती को उठा के लॉक करके नीचे जाके टच करना है 10 टाइम्स। यू हैव टू टच द फ्लोर। अब आपके पास वो दोनों रोटेशंस आ रही हैं जो हाथ रख के कुर्सी के ऊपर हमने क्रॉस क्रॉस की थी। हाँ, इसको आप सीधे खड़े होकर क्रॉस नी टू एल्बो बोलते हो, अच्छा, लेकिन आपने क्रॉस नी टू एल्बो नहीं करना है। एज्यूम करें कि आपके पास एक चेयर है, हम्म, चेयर में क्रॉस क्रॉस, बॉडी यहीं पे रोक के घुटने क्रॉस टू क्रॉस ला रही हैं। 1 2 3 4 5। ये एक एक्सरसाइज है जो अगर आप लोग बार बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करोगे तो आपको इवेंचुअली फील होगा कि किस तरीके से आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है। अब इसके साथ ही जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो झुक के सीधा हाथ उल्टे पंजे को टच करना है। ये अच्छा, देखें, झुक के टच करके वापस आना है, सीधा हाथ उल्टे पांव टच करके वापस आना है। ये एक्सरसाइज यूजुअली नीचे रह के ही होती है, लेकिन बुजुर्गों के साथ थोड़ी मॉडिफिकेशन हो रही है। तो ये एक्सरसाइज क्रॉस टो टच होती है, इस तरह से है, राइट लेफ्ट। लेकिन अम्मा के साथ, आप लोगों के साथ वी हैव टू बी वेरी लीनियंट। तो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज मूवमेंट को इस तरह से करना है। हिप ब्रिज आ रहे हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज पे, जो शुरू में बात की थी 6 एक्सरसाइजेज। यहाँ पे बॉडी हो गई है प्रॉपर्ली वार्म अप। बिस्मिल्लाह पढ़ के लेटेंगी। आपने अपनी नीचे से अपनी दोनों एड़ियों को जोड़ना है, एड़ियों को वी बनाना है और इसको 50 टाइम्स, मतलब हिप की तरफ लाना है, ले जाना है, लाना है, ले जाना है। ये देख लें, ये वाला टांका यहीं पे लगा रहेगा, पंजे खोले रहेंगे। इस टांके को खोलना नहीं है, इसको जितना अपने पास लाएंगी उतना आपकी कमर में सुकून आएगा। टच करेंगी मामा, 1, यहां पे टच के साथ प्रेस भी करना है, 2 3 4 5। जैसे आपने ये 10 टाइम्स कर लिया, अब इसी के साथ ही आपने अपनी टांगों को 90 डिग्री पे रखना है। बेंड करेंगी मामा 90 डिग्री पे, इसी तरह ही रहते रहते 90 डिग्री पे बेंड करेंगी, नहीं 90, घुटनों को खोलेंगी, ठीक है। आपने इस मूवमेंट को, अच्छा, इस मूवमेंट को आपने 10 टाइम्स करना है, लेकिन पेट को खींच के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपने जो तीसरी मूवमेंट करनी है उसमें आपको मैंने चाइल्ड टू कोबरा स्ट्रेच बताया था। इसी पोजीशन में हाथ एक जगह पे रख देंगी, घुटने आपके लॉक हैं, आपने नीचे आना है चाइल्ड में और ऊपर जाना है कोबरा में। ये है आपका कोबरा, कोबरा स्ट्रेच। इधर से ही हाथ रखे रखे अपने पीछे बैठेंगी अत्तहियात की पोजीशन में। आए चाइल्ड पोस्चर में बैठेंगी, घुटनों को थोड़ा खोल के रखेंगी। वेरी नाइस। ये 1 2 3 4 5। अब आप इधर ही हाथ रखेंगी, इधर ही घुटने रखेंगी और ये पूरी की पूरी बॉडी को ब्रीफ केस की तरह हाफ रेंज लेके आएंगी जहां तक ले जा सकती हैं। 1 2 3 सेकंड पॉज किया, फिर वापस आएंगी 5 सेकंड के लिए। वाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। 1 2 3 4 5, आएंगी 3 सेकंड्स। हाथ उधर ही, हाथ उधर ही, हाथ उधर ही। उठाएं, बॉडी को उठा के आगे की तरफ लेके जाएं, जितना ले जा सकती हैं आगे जाएं और जाएं और जाएं और जाएं और जाएं और जाएं। दैट्स इट। इसको डिप करें नीचे, स्क्वीज 1 2 3, वापस गो बैक। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ रही है हमारे पास सीधी लेट के। यहाँ पे अब आपने एक एक घुटने को बारी बारी चेस्ट की तरफ खींचना है। इसमें जब घुटने को आपने अपने चेस्ट की तरफ खींचना है
तो दूसरी टांग को नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि इस पूरे के पूरे रीजन में आपको खिंचाव फील हो। आप ये भी कर सकते हो कि जब आप यहां से खींचती हैं तो आपका छोड़े बीच में आता है पेट, बाहर की तरफ करके ऐसे करके खींचे। रेंज कितनी बढ़ गई? ये दोनों टांगों को साथ करना है, ये नहीं, इस से ये पकड़े, ये मैं नहीं पकड़ सकती। मैं आपको पकड़वाऊंगा इंशाल्लाह। और नहीं, ओके, लेट मी डू इट वन मोर। 1 2, थोड़ा सा एड़ियों को हवा में उठाएंगी, प्रेस इट डाउन। 1, यहां रखें। 1, घुटनों को थोड़ा खोलें और खोलें, रेंज बढ़ाएं, इसको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, इसको रखते साथ ही अभी एड़ियों को बेंड करना है। ये अब उठाने हिप्स। 1 2 3 4, रिलैक्स। 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स। अब जो वो खुद कराते थे उसको बोलते हैं मैनुअल स्ट्रेच। अब वो मैं मैनुअल स्ट्रेच आपको दूंगा, आप फिगर ऑफ 4 बनाएंगे। एक टांग पे दूसरी टांग रखें, बेंड करें, एक टांग, ये वाली टांग उठाएं, फिगर ऑफ 4 बनाएं। वो ये करते हैं। 2, छोड़ दें, छोड़ दें। मैं जब ऐसे लेके आऊंगा आपने नाक से सांस लेना और मुंह से निकालने जहां पे पेन होगा। ये 2 3 4 5। अब पंजे को उठाएं, घुटने को अपनी तरफ लाएं। 1, नाक से सांस लें, जैसी दर्द होने लगे मुंह से निकालें जोर से। स्विच, गो। नाक से सांस लें, जो रेंज आपकी बेस्ट है। अब ये देखें मैं यहां से पुश करूं, आपका घुटना अंदर जा रहा है, इस घुटने को आगे की तरफ रखना है। गो। 1 2 3 4, रिलैक्स। टांगों को बिल्कुल सीधा कर लें, नीचे से टांगों की तालियां बजाएं। ये पूरा का पूरा एक सेशन था जिसमें मैंने अपनी मामा की बैक को, अपनी पोस्टीरियर चेन को बिल्कुल रिलैक्स किया, जिसमें स्टार्ट में हम लोगों ने आपके लिए वार्म अप किया और ये 6 मूव्स किए, जिसमें 3 सीधे लेट के और 3 उल्टे लेट के था। इसी के बाद आपने सिर्फ ये 3 मूवमेंट्स और करनी और उसके बाद मुझे कमेंट्स में आके बताना है कि पेन कैसे गायब हुआ। टांगे 90 डिग्री बेंड करें, रिलैक्स कर रहा हूं। अब आपको राइट और लेफ्ट ड्रॉप करनी है। 1 2 3 4, सिर्फ ये 3 मूव जो एंड में मैं कर रहा हूं, अगर ये भी आप सुबह उठते साथ ही आप बेड पे लेटे हुए कर लो तो आप मुझे दुआएं दोगे इंशाल्लाह। 4 5 10 टाइम्स, दोनों टांगों को जोड़ के गिराएं 10 टाइम्स। 1 2, जब जमीन की तरफ जा रहा है तो एक्सहेल, इस साइड पे गिरा एक्सहेल, बीच में आके इनहेल और आखिर में एड़ियां उठा के इसी पोजीशन को। 1 2। इन एक्सरसाइज वीडियोस को आप साथ साथ करते रहिएगा। बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स आप पूरे कमेंट्स में आके बताएं प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह। और ये शॉर्टकट नहीं है, मेहनत चाहिए इसके लिए। मेहनत के लिए हम अवेलेबल हैं, हमारी टीम है डाइटिशियन की, उनसे वेट लॉस, मेडिसिन फ्री लाइफ और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए, एक एनवायरनमेंट का हिस्सा बनने के लिए जस्ट सेंड मी अ मैसेज। आपको 30 60 90 डेज की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी और इसके साथ साथ हमारे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।